नवाज शरीफ ने आखिरकार एक बार फिर भारत से क्या गुहार लगाई है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ याहवा सिनवार मारा गया और उसका मरने से पहले का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का पाकिस्तान का दौरा करने के बाद पाकिस्तान के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी PMLN के नेता नवाज शरीफ ने तो भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की सार्वजनिक तौर पर अपील कर डाली है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान को अब अतीत को भुलाकर आगे की तरफ देखना चाहिए और अच्छे पड़ोसियों की तरह रहना चाहिए। शरीफ की इस टिप्पणी को भारत से रिश्ते को सुधारने के पहल के रूप में देखा जा रहा है। गुरुवार को भारतीय पत्रकारों के एक समूह के साथ बातचीत में 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष ने जयशंकर की यात्रा को अच्छी शुरुआत बताया। दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाहौर की अचानक यात्रा की सराहना करते हुए शरीफ ने कहा कि वह दोनों देशों के बीच संबंधों में लंबे समय से जारी ठहराव से खुश नहीं है और उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों पक्षों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नवाज ने कहा कि हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, न ही पाकिस्तान और न ही भारत। हमें अच्छे पड़ोसियों की तरह रहना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या दोनों देशों के बीच सेतु बनाने की आवश्यकता है, तो उन्होंने कहा कि मैं ये भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। जयशंकर संघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में भाग लेने के लिए करीब 24 घंटे की यात्रा पर इस्लामाबाद पहुंचे। दोनों देशों के संबंधों में जारी तनाव के बीच पिछले 9 सालों में भारत के विदेश मंत्री का पाकिस्तान का ये पहला दौरा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज ने कहा कि चीजें इसी तरह आगे बढ़नी चाहिए। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, लेकिन ये अच्छा हुआ कि भारतीय विदेश मंत्री आए। मैंने पहले भी कहा था कि हमें अपने बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने 70 साल इसी तरह लड़ाई करते हुए बिताए हैं, हमें इसे अगले 70 सालों तक नहीं चलने देना चाहिए। इस रिश्ते को चलने देने के लिए कड़ी मेहनत की है हमने। दोनों पक्षों को बैठकर चर्चा करनी चाहिए कि आगे कैसे बढ़ना है। SCO सम्मेलन के दौरान भारतीय और पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बीच कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई। हालांकि पाकिस्तानी प्रतिष्ठान के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि जयशंकर की यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों में लंबे समय से जमी बर्फ पिघली है। नवाज शरीफ ने जयशंकर की इस्लामाबाद यात्रा को एक अच्छी शुरुआत बताया है। शरीफ ने कहा कि हमें अतीत में नहीं जाना चाहिए और भविष्य की ओर देखना चाहिए। बेहतर होगा कि हम अतीत को दफना दें ताकि हम दोनों देशों के बीच के अवसरों का इस्तेमाल कर सके। साल 2016 में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों द्वारा भारत पर किए गए कई हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय वार्ता न करने का फैसला किया और कहा है कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते हैं। शरीफ ने 25 दिसंबर 2015 को काबुल से लौटते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाहौर के अचानक हुए दौरे को भी याद किया। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने काबुल से मुझे फोन किया और मुझे मेरे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी तो मैंने कहा था उनका बहुत स्वागत है, वह आए और मेरी माँ से मिले। ये कोई छोटी चीज नहीं है, इनका हमारे लिए, खास तौर पर हमारे देशों के लिए कुछ मतलब है। हमें इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शरीफ ने कहा कि मैं रिश्तों में आई रुकावट से खुश नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान के उन लोगों की ओर से बोल सकता हूँ जो भारत के लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। मैं यही बात भारत के लोगों के लिए भी कहूँगा। पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंधों को फिर से शुरू करने की वकालत की और कहा कि अगर दोनों टीम पड़ोसी देश में किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में खेलती है तो वो भारत का यात्रा करना चाहेंगे। शरीफ ने दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक संबंधों के महत्व पर भी जोर दिया। शरीफ ने 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर यात्रा को भी याद किया। शरीफ ने कहा कि उन्हें आज भी लाहौर घोषणा पत्र उस समय उनके शब्दों के लिए याद किया जाता है। मैं उस यात्रा के वीडियो देखता हूँ, सुखद यादों को महसूस करके बहुत अच्छा लगता है। शरीफ ने दोनों देशों के बीच खराब संबंधों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया और विशेष रूप से खान द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे रिश्ते खराब हो गए। दोनों देशों के नेताओं को ऐसे शब्द बोलना तो दूर सोचना भी नहीं चाहिए। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड और गाजा का लादेन कहे जाने वाले हमास चीफ याहवा सिनवार को मार गिराया है। इजरायली सैन्य बलों के प्रवक्ता ने गुरुवार एक अभियान में सिनवार
के मारे जाने की पुष्टि की। याहवा सिनवार उस समय मारा गया जब इजरायली सेना ने उस इमारत को गिरा दिया जिसमें हमास चीफ सैनिकों से बचने के लिए जाकर छिप गया था। इजरायली सेना ने हत्या से ठीक कुछ समय पहले ही सिनवार को कैमरे में कैद किया था, जिसमें उसके आखिरी पल की हालत के बारे में पता चला। इजरायली सेना की तरफ से जारी फुटेज में घायल सिनवार एक छोटी छड़ी पकड़े इमारत के मलबे के से घिरे एक सोफे पर बैठा दिखाई दे रहा है। इसकी शुरुआत बुधवार 10 बजे के आसपास हुई जब इजराइल की 450वीं बटालियन के एक सैनिक ने संदिग्ध व्यक्ति को एक इमारत में घुसते और बाहर निकलते देखा। सैनिक ने अपने कमांडर को सूचना दी, जिसके बाद गोली चलाने का आदेश दिया गया। दोपहर 3 बजे आईडीएफ ने ड्रोन के जरिए देखा कि 3 लोग एक घर से दूसरे घर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 व्यक्ति खुद को कंबल से ढके हुए आगे चल रहा है जबकि तीसरा व्यक्ति पीछे है। 450वीं बटालियन के कमांडर ने तीनों पर गोलियां चलाई जिससे वे अलग हो गए। 2 आतंकवादी एक इमारत में भाग गए, तीसरा एक अलग इमारत में घुस गया। यही तीसरा शख्स सिनवार था। हालांकि उस समय इजरायली सैनिकों को पता नहीं था कि उन्होंने सिनवार को घेर लिया है। इस बीच सिनवार इमारत की दूसरी मंजिल में चला गया। आईडीएफ ने उस पर टैंक से फायर किया और जैसे ही इजरायली सैनिक इमारत के पास पहुंचे उनके ऊपर अंदर से 2 ग्रेनेड फेंके गए। इसके बाद सैनिकों ने पीछे हटकर एक ड्रोन भेजा। ड्रोन ने इमारत के अंदर एक घायल व्यक्ति को देखा जिसका चेहरा ढका हुआ था। वो कमरे में मलबे के बीच एक सोफे पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में छड़ी थी। जब ड्रोन उसके करीब पहुंचा तो उसने छड़ी को फेंक कर ड्रोन को गिराने का प्रयास किया। इसके बाद आईडीएफ ने टैंक से इमारत पर हमला किया। इजरायली मीडिया आउटलेट की खबर के मुताबिक जब गुरुवार सुबह सैनिकों ने बिल्डिंग की तलाशी शुरू की तो याहवा सिनवार की तरह दिखने वाला शख्स मलबे में पड़ा नजर आया। इसके बाद तुरंत अधिकारियों को सूचना दी गई। पहचान की प्रक्रिया शुरू हुई। डीएनए और अन्य परीक्षणों के आधार पर पुष्टि की गई कि मारा गया आतंकी वास्तव में सिनवार ही था। उसके शव को मलबे से निकाला गया और बाद में इजराइल लाया गया। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं जिस वीडियो में पुष्टि भी की गई और कहा गया कि हाँ जी ये चीजें हुई है और ये मारा गया है। और आपको बता दूं, हालांकि जिस भी तरीके से हो याहवा सिनवार के मारे जाने का मतलब है कि इनका बदला पूरा हुआ। और इस भाषण में इन्होंने इसी बात को कहा कि इसने सारी चीजें खड़ी की थी। 7 अक्टूबर का ये मास्टरमाइंड था। हालांकि यहाँ पर जैसे ही ये मौत हुई है वैसे ही एक अलग लेवल की चीजें होनी शुरू हो गई है। इजराइल को ये कामयाबी पूरी तरीके से किस्मत से मिली मानी जा रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डिंग पर हमला करने वाले सैनिकों का कहना है कि उनको कोई अंदाजा नहीं था कि सिनवार यहाँ हो सकता है। यानी इजराइल को याहवा सिनवार के इस बिल्डिंग में होने से पहले की कोई खबर नहीं थी और न ही उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट था। बस उन्होंने एक अंदाजा में ये हमला किया और मौत हो गई। याहवा सिनवार हमास का एक प्रमुख नेता था। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले का वो मास्टरमाइंड था। सिनवार का मानना था कि फिलिस्तीन बनाने का एकमात्र तरीका सशस्त्र संघर्ष है। वो बातचीत से इनकार करता रहा है। सिनवार हमास की रणनीति सैन्य क्षमताओं की प्लानिंग में मदद करता रहा। ईरान हिजबुल्लाह से उसकी करीबी रही। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सिनवार को जानने वाले आधा दर्जन लोगों ने कहा कि उसका बचपन गाजा के शरणार्थी शिविर में बीता। 22 साल तक वह इजराइल के हिरासत में भी रहा। सिनवार अंडरग्राउंड सुरंगों से अपनी हर एक्टिविटी करता था। 2023 से ही इजराइल उसे खोजने में लगा था, लेकिन वह इतना सीक्रेट रहता था कि हमास के कुछ ही लोग उसके लोकेशन जानते थे। वह किसी भी डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करता था। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।